नमस्कार सभी मित्रों को, आप सभी का स्वागत है हमारे AMS स्टोरी चैनल पर। आज आपको सुनने के लिए मिलेगी माता दुर्गा की और माता काली की एक अद्भुत अलौकिक कथा एवं कहानी। ध्यानपूर्वक जरूर सुने और अपने सभी मित्रों को एवं बच्चों को जरूर सुनाए। चलिए शुरू करते हैं। कौन है माँ काली, क्या है उनकी विवेकानंद और रामकृष्ण से जुड़ी कहानियाँ। एक फिल्म को माँ काली चर्चाओं में है। जानते हैं कि आखिर माँ काली का क्या स्वरूप है, उन्हें क्यों शक्ति का रूप माना जाता है, वह कैसे अवतरित हुई। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद को लेकर उनकी क्या कहानियां हैं, उनके कितने रूप हैं। हिंदुओं की आराध्य शक्ति की देवी मां काली चर्चाओं में है। शास्त्र कहते हैं कि ईसा के सैकड़ों सालों पहले से काली के स्वरूप की पूजा लोग करते रहे हैं। वो बुराई और बुराई की ताकतों का संहार करने वाली देवी है, ऐसी ताकत जो किसी भी बुरी ताकत को परास्त कर सकती है। विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस उनके परम उपासक थे। काली या महाकाली को कई नामों से बुलाया जाता है। वह सुंदरी रूप वाली भगवती पार्वती का काला और भयप्रद रूप है, जिनकी उत्पत्ति असुरों के संहार के लिए हुई थी। उनको खासतौर पर बंगाल, उड़ीसा और असम में पूजा जाता है। काली को शाक्त परंपरा की 10 महाविद्याओं में एक भी माना जाता है। वैष्णो देवी में दाई पिंडी माता महाकाली की ही है। काली का मतलब है कालिया समय से पैदा हुई। वह बुराई, दानवीय प्रकृति के लोगों को कभी माफ नहीं करती, बुराई को दमित करती है। इसलिए माँ काली अच्छे मनुष्यों की शुभेच्छु और पूजनीय है। बांग्ला में काली का एक और अर्थ होता है स्याही या रोशनाई। दानवों के संहार की कहानी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ और निशुंभ 2 दानव भाई थे, जो महर्षि कश्यप और धनु के पुत्र तथा रंभ, नमुची, हयग्रीव, स्वरभानु, दैत्यराज, करम, कलकेतु और वप्रचिति के भाई थे। दुर्गा चालीसा में भी इन दोनों भाइयों और काली की महिमा का बखान किया गया है। कहा जाता है कि देवराज इंद्र ने एक बार नमुची को मार डाला तो नाराज होकर शुंभ निशुंभ ने उनसे इंद्रासन छीन लिया, शासन करने लगे। इसी बीच पार्वती ने महिषासुर को मारा, तब शुंभ और निशुंभ उनसे बदला लेने के लिए निकल पड़े। पार्वती के सामने दोनों ने अजीब सी शर्त रखी कि वे या तो उनमें किसी एक से विवाह करे या मरने को तैयार हो जाए। पार्वती ने युद्ध के लिए ललकारा, कहा कि युद्ध में मुझे जो भी परास्त करेगा उसी से मैं विवाह कर लूंगी। युद्ध में दोनों मारे गए। प्रमुख मंदिर। कोलकाता के बैरकपुर का दक्षिणेश्वर काली मंदिर सबसे प्रसिद्ध काली मंदिरों में एक है। ये ऐतिहासिक है। मंदिर की मुख्य देवी भवतारिणी है, जो हिंदू देवी काली माता ही है। कोलकाता के कालीघाट मंदिर के बाद ये सबसे प्रसिद्ध काली मंदिर है। इसे 1854 में जान बाजार की रानी रासमणी ने बनवाया था। इसी मंदिर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद उनकी आराधना भी करते थे। वर्ष 1857-68 के बीच स्वामी रामकृष्ण इस मंदिर के प्रधान पुरोहित रहे। फिर ये उनकी साधना स्थली बन गई। विवेकानंद और काली मां को लेकर एक कहानी भी बहुत प्रचलित है। विवेकानंद और उनकी काली उपासना। विवेकानंद तब पढ़ाई कर रहे थे, वह एमए में थे, तब उन्हें नरेंद्र के नाम से जाना जाता था। वह काली के परम उपासक थे। परमहंस रामकृष्ण के प्रिय शिष्य थे। 1884 में उनके पिता विश्वनाथ दत्त का निधन हो गया। परिवार आर्थिक तंगी से गुजरने लगा। तब नरेंद्र पर भी नौकरी करने का दबाव पड़ने लगा। उन्होंने नौकरी तलाशने की कोशिश शुरू की, लेकिन बात नहीं बनती दिखी। तो एक दिन गुरुदेव रामकृष्ण के पास पहुंचे और अपने परिवार के मुश्किल हालात के साथ खुद पर नौकरी पर पड़ रहे दबाव की बताकर पूछा, अब कैसे रास्ता निकलेगा। रामकृष्ण ने कहा, तुरंत मंदिर में अंदर मां काली के पास जाओ और उनसे कहा कि परिवार की आर्थिक तंगी दूर करे। विवेकानंद मां की मूर्ति के सामने पहुंचे और उनके मातृ रूप को देखकर श्रद्धा से भर उठे। मां से प्रार्थना करने लगे, मां विवेक दो, वैराग्य दो और भक्ति दो। ऐसा कुछ करो कि रोज तुम्हारे दर्शन हो पाए। जब बाहर पहुंचे तो परमहंस ने पूछा, क्या मां से आर्थिक तंगी दूर करने की प्रार्थना की। विवेकानंद ने कहा, नहीं। रामकृष्ण ने दोबारा उनको भेजा। इस बार उन्होंने वही किया जो पहली बार किया था। तीसरी बार फिर वही। तब रामकृष्ण ने कहा कि अब मुझको ही तुम्हारे लिए कुछ करना होगा। उन्होंने उन्हें आशीष दिया कि उनके परिवार को कभी खाने और कपड़े की कमी नहीं हो। ऐसा ही हुआ। विवेकानंद जिंदगी भर मां काली के परम उपासक बने रहे। रामकृष्ण और माता काली। रामकृष्ण परमहंस ने अपना ज्यादातर जीवन एक परम भक्त की तरह बिताया। वह काली के भक्त थे। उनके लिए काली कोई देवी नहीं थी, वह एक जीवित हकीकत थी। काली उनके सामने नाचती थी, उनके हाथों से खाती थी, उनके बुलाने पर आती थी, उन्हें आनंद विभोर छोड़ जाती थी। ये वास्तव में होता था, ये घटना वाकई होती थी। उन्हें कोई मतिभ्रम नहीं था। वो वाकई काली को खाना खिलाते थे। जब वह उनके भीतर प्रबल होती तो वह आनंद विभोर हो जाते, नाचना गाना शुरू कर देते। जब वह थोड़े मंद होते और काली से उनका संपर्क टूट जाता तो वह किसी शिशु की तरह रोना शुरू कर देते। कौन है माँ काली, क्या है उनकी विवेकानंद और रामकृष्ण से जुड़ी कहानियां, आइए जानते हैं। ध्यानपूर्वक सुना।
हिंदुओं की आराध्य शक्ति की देवी मां काली चर्चाओं में है। शास्त्र कहते हैं कि ईसा के सैकड़ों सालों पहले से काली के स्वरूप की पूजा लोग करते रहे हैं। वो बुराई और बुराई की ताकतों का संहार करने वाली देवी है। ऐसी ताकत जो किसी भी बुरी ताकत को परास्त कर सकती है। विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस उनके परम उपासक थे। काली या महाकाली को कई नामों से बुलाया जाता है। वह सुंदरी रूप वाली भगवती पार्वती का काला और भयप्रद रूप है, जिनकी उत्पत्ति असुरों के संहार के लिए हुई थी। उनको खासतौर पर बंगाल, उड़ीसा और असम में पूजा जाता है। काली को शाक्त परंपरा की 10 महाविद्याओं में एक भी माना जाता है। वैष्णो देवी में दाई पिंडी माता महाकाली की ही है। काली का मतलब है काल या समय से पैदा हुई। वह बुराई, दानवीय प्रकृति के लोगों को कभी माफ नहीं करती, बुराई को दमित करती है। इसलिए मां काली अच्छे मनुष्यों की शुभेच्छु और पूजनीय है। बांग्ला में काली का एक और अर्थ होता है स्याही या रोशनाई। दानवों के संहार की कहानी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ और निशुंभ 2 दानव भाई थे जो महर्षि कश्यप और धनु के पुत्र तथा रम, नमुची, हयग्रीव, स्वरभानु, दैत्यराज, करम, कलकेतु और वप्रचिति के भाई थे। दुर्गा चालीसा में भी इन दोनों भाइयों और काली की महिमा का बखान किया गया है। कहा जाता है कि देवराज इंद्र ने एक बार नमुची को मार डाला तो नाराज होकर शुंभ निशुंभ ने उनसे इंद्रासन छीन लिया, शासन करने लगे। इसी बीच पार्वती ने महिषासुर को मारा। तब शुंभ और निशुंभ उनसे बदला लेने के लिए निकल पड़े। पार्वती के सामने दोनों ने अजीब सी शर्त रखी कि वे या तो उनमें किसी एक से विवाह करें या मरने को तैयार हो जाएं। पार्वती ने युद्ध के लिए ललकारा, कहा कि युद्ध में मुझे जो भी परास्त करेगा उसी से मैं विवाह कर लूंगी। युद्ध में दोनों मारे गए। प्रमुख मंदिर। कोलकाता के बैरकपुर का दक्षिणेश्वर काली मंदिर सबसे प्रसिद्ध काली मंदिरों में एक है। ये ऐतिहासिक है। मंदिर की मुख्य देवी भवतारिणी है, जो हिंदू देवी काली माता ही है। कोलकाता के कालीघाट मंदिर के बाद ये सबसे प्रसिद्ध काली मंदिर है। इसे 1854 में जान बाजार की रानी रासमणी ने बनवाया था। इसी मंदिर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद उनकी आराधना भी करते थे। वर्ष 1857-68 के बीच स्वामी रामकृष्ण इस मंदिर के प्रधान पुरोहित रहे। फिर ये उनकी साधना स्थली बन गई। विवेकानंद और काली मां को लेकर एक कहानी भी बहुत प्रचलित है। विवेकानंद और उनकी काली उपासना। विवेकानंद तब पढ़ाई कर रहे थे, वह एमए में थे। तब उन्हें नरेंद्र के नाम से जाना जाता था। वह काली के परम उपासक थे। परमहंस रामकृष्ण के प्रिय शिष्य थे। 1884 में उनके पिता विश्वनाथ दत्त का निधन हो गया। परिवार आर्थिक तंगी से गुजरने लगा। तब नरेंद्र पर भी नौकरी करने का दबाव पड़ने लगा। उन्होंने नौकरी तलाशने की कोशिश शुरू की, लेकिन बात नहीं बनती दिखी। तो एक दिन गुरुदेव रामकृष्ण के पास पहुंचे और अपने परिवार के मुश्किल हालात के साथ खुद पर नौकरी पर पड़ रहे दबाव की बताकर पूछा, अब कैसे रास्ता निकलेगा। रामकृष्ण ने कहा, तुरंत मंदिर में अंदर मां काली के पास जाओ और उनसे कहा कि परिवार की आर्थिक तंगी दूर करें। विवेकानंद मां की मूर्ति के सामने पहुंचे और उनके मातृ रूप को देखकर श्रद्धा से भर उठे। मां से प्रार्थना करने लगे, मां विवेक दो, वैराग्य दो और भक्ति दो। ऐसा कुछ करो कि रोज तुम्हारे दर्शन हो पाए। जब बाहर पहुंचे तो परमहंस ने पूछा, क्या मां से आर्थिक तंगी दूर करने की प्रार्थना की? विवेकानंद ने कहा, नहीं। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद मां काली के परम उपासक थे। जिंदगी भर में वो मां काली की उपासना करते रहे। रामकृष्ण ने दोबारा उनको भेजा। इस बार उन्होंने वही किया जो पहली बार किया था। तीसरी बार फिर वही। तब रामकृष्ण ने कहा कि अब मुझको ही तुम्हारे लिए कुछ करना होगा। उन्होंने उन्हें आशीष दिया कि उनके परिवार को कभी खाने और कपड़े की कमी नहीं हो। ऐसा ही हुआ। विवेकानंद जिंदगी भर मां काली के परम उपासक बने रहे। रामकृष्ण और काली। रामकृष्ण परमहंस ने अपना ज्यादातर जीवन एक परम भक्त की तरह बिताया। वह काली के भक्त थे। उनके लिए काली कोई देवी नहीं थी, वह एक जीवित हकीकत थी। काली उनके सामने नाचती थी, उनके हाथों से खाती थी, उनके बुलाने पर आती थी, उन्हें आनंद विभोर छोड़ जाती थी। ये वास्तव में होता था, ये घटना वाकई होती थी। उन्हें कोई मतिभ्रम नहीं था, वह वाकई काली को खाना खिलाते थे। जब वह उनके भीतर प्रबल होती तो वह आनंद विभोर हो जाते, नाचना गाना शुरू कर देते। जब वह थोड़े मंद होते और काली से उनका संपर्क टूट जाता तो वह किसी शिशु की तरह रोना शुरू कर देते। महाभारत से लेकर वेदों तक में उल्लेख। काली का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में हुआ। इसके बाद महाभारत में उनका उल्लेख हुआ है। बंगाल में वह हमेशा से मुख्य शक्ति की देवी रही है। बंगाल में सुभाष चंद्र बोस से लेकर तकरीबन हर नेता उनकी आराधना या भक्तिभाव दिखाया हुआ मिलेगा। वहां काली पर महाकाव्य और काव्य लिखे गए। उनकी वीरता को लेकर तमाम कहानियां पुराणों में हैं। तंत्र मंत्र और शक्ति की उपासना करने वाले देश भर में काली को तंत्र मंत्र की देवी मानते हैं, तो शक्ति और बुराइयों से लड़ने वाली शक्ति भी।
हालांकि उनके मातृ रूप का भी बखान हुआ है। वह पार्वती का एक अंग है तो शिव और शक्ति के करीब। वह त्रिशूल से लेकर हंसुली और खड्ग जैसे कई शस्त्रों का इस्तेमाल करती हैं। धन्यवाद सभी मित्रों को। हमारे AMS स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लिए जानते हैं आगे की कथा।